नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत पर। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आई है 859-60 पोस्ट के आसपास, उसकी कंप्लीट चर्चा हम करेंगे। और अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भर्ती आई है, आज हम उसके कंप्लीट सिलेबस और बुक लिस्ट की बात करेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे और सही रणनीति क्या होगी, जिससे क्या होगा कि हमारा यह एग्जाम पहली बार में ही क्लियर हो जाए। तो जो इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 3 चरण होते हैं, तो इसमें पहले चरण में क्या होते हैं, पहले चरण में इसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक पेपर फर्स्ट होता है जिसमें हिंदी लैंग्वेज आती है और एक पेपर सेकंड होता है जिसमें जीके वगैरह जीएस वगैरह रहता है। उसके बाद तीसरा चरण इसमें फिजिकल का होता है। उसके बाद क्या है, जो चयन की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कार्य रहते हैं। तो आज हम केवल सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या सिलेबस रहेगा। तो इसमें जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, पहला जो पेपर है वो क्या रहेगा, हिंदी का रहेगा। और हिंदी के अंदर क्या है देख लीजिए कितने टॉपिक लगते हैं। इसके अंदर शब्द रचना के अंदर लगते हैं, एक तो देखो संधि लगता है, एक तो इसके अंदर क्या लगता है, एक तो इसमें संधि लगता है और संधि का विच्छेद हो गया, यानी पूरा संधि वाला टॉपिक। समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये टॉपिक लगता है। इसके बाद हम बात करें तो ये इसने कहा है कि शब्द के प्रकार, दूसरा टॉपिक हिंदी में शब्द प्रकार नाम से लगता है, जिसमें क्या क्या आते हैं उन सभी को देख लीजिए। तत्सम शब्द आएगा, अर्ध तत्सम आएगा और तद्भव आएगा, देशज और विदेशी शब्द आएंगे। इसके बाद इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, जिसमें क्रिया विशेषण, शब्द सूचक और विषय बोधक, निपात जैसे इसके अंदर टॉपिक रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा अगला इसके अंदर है वो क्या है, उसके अंदर इसने कहा है कि इसमें आएगा शब्द ज्ञान। तो शब्द ज्ञान से संबंधित भी आएंगे क्वेश्चन, जिसमें पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए और शब्द युग्मों के अर्थ भेद हो गए। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द हो गया और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हो गया। समानार्थी शब्दों का विवेक, जो समानार्थी शब्द है उनके क्या क्या आंसर, जो क्या क्या अर्थ निकलेंगे वो शब्द हो गया। इसके बाद उपयुक्त शब्द का चयन और संबंधवाची शब्दावली भी इसके अंदर प्रयुक्त की जाएगी। उसके बाद में इसने कहा है कि शब्द शुद्धि आएगी और उसके बाद व्याकरणिक कोटियां आएगी, जिसमें क्या है, परसर्ग हो गया, लिंग हो गया, वचन, पुरुष, काल, वर्ती, पक्ष और वाच्य, इन सब का क्या है इसके अंदर सिलेबस में डाला गया है। इसके बाद वाक्य की रचना और वाक्य की शुद्धि और विराम चिन्हों का प्रयोग और मुहावरे और लौकिकतियाँ और प्रवासिक शब्दावली है, जिसमें प्रशासनिक और विधिक, ये 2 प्रकार की शब्दावलियाँ रहेगी। इसमें क्या है कि आपको क्या है, अंग्रेजी का वर्ड दिया जाएगा जिसका आपको हिंदी में अर्थ बताना होगा। तो इन सब के लिए अगर हम बुक की बात करें तो कौन सी बुक इसमें सही रहेगी उसके हम बात करते हैं। ये उससे पहले पैटर्न देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। तो टोटल कितने मार्क्स के आएंगे, वो केवल 200 मार्क्स के नंबर, जो 200 नंबर है उसके क्या है, यह पेपर होगा जो पहला हिंदी का है। और हमें जो समय दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें क्या है 100 क्वेश्चंस आएंगे और जो मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है वो क्वेश्चन रहेंगे और सभी के नंबर है वो समान रहेंगे। और यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। अगर आप क्या कर देते हो, 1% गलत कर देते हो तो उसका क्या है 1/3 हिस्सा है वो काट लिया जाएगा सही पर्सन में से। तो ये इसका पैटर्न रहेगा। अब अगर हम बुक की बात करें तो इसके लिए मैं आपको 3 बुक सजेस्ट करूंगा। तो वो 3 बुक कौन कौन सी होगी, एक तो होगी जो नवीन हिंदी व्याकरण है, नवीन हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसको आपको पढ़ना चाहिए। यह कक्षा 9 से लेकर के 12 तक में लगती है, नवीन हिंदी व्याकरण की। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि एक बुक आती है डॉक्टर राघव प्रकाश की एक किताब आती है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो एक बुक आती है मनोज मिश्रा की, मिश्रा पब्लिकेशन की। इन तीनों में से आपको क्या है, किसी भी 2 बुक का, इस नवीन हिंदी व्याकरण जो कक्षा 9 से 12 की बुक है, इसके साथ में इन दोनों में से कोई भी एक बुक का सिलेक्शन करना है। उनको बार बार पढ़ना है, जिससे क्या है कि आपकी तैयारी में क्या है बार बार रिवीजन होने से धार लग जाएगी।
तो ये सब क्या है, इसके लिए पहला जो पेपर है उसके लिए बुक मैंने बता दी है, इनको कंप्लीटली आपको पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो इसके अंदर क्या है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, जैसा कि इसके नाम में भी इसने डाल रखा है कि जनरल साइंस आएगी यानी सामान्य विज्ञान आएगी, और जनरल नॉलेज यानी कि जीके जिसे हम बोलते हैं वो आएगा। तो इसमें क्या है, भारत का भी क्या रहेगा, इसके अंदर जीके रहेगा, कुछ विश्व का जो सामान्य ज्ञान है उनकी भी बातें रहेगी, और कुछ राजस्थान का जो है ज्ञान की बातें हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो पहला हिस्सा है उसमें क्या दिया है इन्होंने, जो राजस्थान की हिस्ट्री है, आर्ट है, कल्चर है, लिटरेचर है, और जो रीतियां हैं और विरासत है उनको क्या है इसके अंदर सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। तो इसके अंदर क्या है, राजस्थान के जो मेजर लैंडमार्क है, ठीक है, यानी मुख्य घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाएं हैं भारतीय इतिहास के, राजस्थान के इतिहास के, उन सबको क्या है इसके अंदर शामिल किया गया है। और उनका जो हमारे जो मध्यकाल था उसमें क्या था कि जो उनका प्रशासनिक ढांचा था, उनकी बात की बुराजो और प्रशासनिक ढांचा था उनको इसने इसके अंदर शामिल किया है। और क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को भी इसके अंदर इसने शामिल किया है। और इसके साथ ही इसने फ्रीडम मूवमेंट को इसके अंदर शामिल किया गया है। फ्रीडम मूवमेंट यानी कि जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसको इसके अंदर इसने शामिल किया गया है। और राजस्थान का एकीकरण हो गया, और कुछ जो राजनीतिक हिस्सा है वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। और इसके बाद इसने कहा है कि साइलेंट फीचर ऑफ राजस्थान का जो आर्किटेक्चर है और किले और जो फोर्ट बनाए गए हैं हमारे यहाँ पर, किले और दुर्ग जो बनाए गए हैं उनकी क्या है, स्थापत्य कला को इसने स्थान दिया है। इसके बाद इसने आर्ट और पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो हस्तकला है उसको भी इसने क्या है इसके अंदर स्थान दिया है, हस्तकला को इसके अंदर इसने स्थान दिया है। और इसके बाद इसने कहा है कि जो राजस्थान का जो लिटरेचर है, राजस्थानी साहित्य है, उसको भी इसके अंदर इसने क्या है शामिल किया है। इसके बाद इसने फेयर, फेस्टिवल, फोल्क म्यूजिक और फोल्क डांस है उनको, यानी कि जो लोक नृत्य है और लोक संगीत है उनको भी इसके अंदर शामिल किया है। राजस्थानी कल्चर है और यहाँ की जो रीतियाँ और विरासत है उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और धार्मिक जो गतिविधियाँ हुई है, संत लोक देवी देवता हुए, उनको इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट जो प्लेस है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और जो मुख्य प्रमुख व्यक्तित्व है राजस्थान के उसको भी इसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर शामिल किया है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान के अंदर इसने क्या है, कला, संस्कृति और इतिहास को इसके अंदर लिया है। जिसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा, उसमें क्या है, एक तो आती है लक्ष्य पब्लिकेशन की पुस्तक आती है, एक आती है राज पेनोरमा की पुस्तक आती है। ये दोनों किताबें अच्छी है, लेकिन ये क्या है, आपको स्पोर्टिंग गाइड के रूप में काम करेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको क्या पढ़ना है, इसके साथ ही आपको क्या है, कक्षा 9 से लेकर के और कक्षा 12 तक राजस्थान अध्ययन की जो पुरानी किताबें लगती थी राजस्थान अध्ययन के नाम से, उनमें से आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे, उनको अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद इनमें से कोई भी एक बुक है वो सिलेक्ट कर लेना और उससे आप पढ़ लेना। पूरे का पूरा जो है इसमें आपको अच्छे अंक दिला जाएगी ये बुकें। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर इसने जो इंडियन हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं उनको इसके अंदर शामिल किया है। एंशिएंट और मिडिवल पीरियड है उसको इसके अंदर शामिल किया है, मॉडर्न पीरियड है उसको भी इसके अंदर इसने शामिल किया है। तो इसके अंदर जो प्रमुख घटनाएं हैं, कला संस्कृति है, साहित्य है और वास्तुकला है, उसको क्या है इसने स्थान दिया है। इसके बाद और इसने जो प्रशासनिक ढांचा था उसको भी शामिल किया गया है, और जो सामाजिक आर्थिक कंडीशंस है उनको भी इसके अंदर क्या है शामिल किया गया है। कहाँ, यानी कि प्राचीन और मध्यकाल का जो ये प्रमुख घटनाएं हैं उनको इसके अंदर शामिल किया है। इसका हिस्सा कम ही रहता है, मॉडर्न इंडिया का हिस्सा है जिस पर हमें सर्वाधिक ध्यान देना है, वो अच्छा हिस्सा है, उसकी अब हम बात करेंगे। तो आपको अगर पढ़ना है तो इसके लिए आप पुरानी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनसे इनको कवर कर सकते हो। तो इसके इंडियन हिस्ट्री है उसके पार्ट, जिसमें बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा और रामशरण शर्मा की जो किताबें आती हैं उनसे आप इनको क्लियर कर सकते हो। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो इसके अंदर भी प्रमुख घटनाएं हैं, जिसमें क्या है
कि जो हमारा फ्रीडम फाइट हुई थी, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसकी भी इसमें बात की गई है। उसके बाद जो धार्मिक और जो हमारे पुनर्जागरण हुआ था उनकी भी इसके अंदर बात की गई है। और इसके बाद इसने क्या किया है कि आज़ादी का जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में इसने बात की है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसमें क्या है, अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो मेन पार्ट है मॉडर्न इंडिया का वो ये है। और इसको पूरे को कौन कवर कर सकती है, इसके लिए एक किताब और भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो है स्पेक्ट्रम की, छोटी सी किताब है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की। उस किताब को पढ़ करके आपको इस हिस्से को बहुत अच्छी सहायता करेगी वो इसके अंदर आपकी। अब अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर इसने क्या दिया है, ज्योग्राफी के अंदर इसने दिया है कि जो विश्व का भूगोल है और भारत का भूगोल है, यानी कि जो विश्व का भूगोल है और भारत का भूगोल है उसको इसके अंदर इसने शामिल किया है। अब हम देखते हैं कि विश्व भूगोल में इसने क्या दिया है, जो मुख्य मुख्य जो भौतिक इसके डिवाइडेशन है, भौतिक भू विभाग है, उनको इसके अंदर क्या है शामिल किया गया है। इसके बाद इसने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल इशू, जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनको इसके अंदर शामिल किया है। और वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय जो जल मार्ग है उनको भी इसके अंदर इसने स्थान दिया है। और मेजर इंडस्ट्रियल जो रीजन है, यानी जो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है विश्व के, उनको भी इसके अंदर स्थान दिया है। तो कुल मिलाकर के ये जो घटनाएं हैं वो जो विश्व भूगोल की, उन सबको आप कहाँ से पढ़ सकते हो, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो एनसीईआरटी की किताब है, इस हिस्से के लिए आप क्या किसकी सहायता ले सकते हो, एनसीईआरटी की ले सकते हो। एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनसे आप हेल्प ले सकते हो, बहुत अच्छा दिया गया है जिसके अंदर। और अगर आप इसके अलावा भी एक बुक पढ़ना चाहते हो तो एक आती है महेश कुमार बर्णवाल की, महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती है, उसकी आप सहायता ले सकते हो, उसकी आप सहायता ले सकते हो, ये किताब भी अच्छी है। इसके बाद हम अगला जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर देखते हैं कि क्या दिया गया है। इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है, इंडियन ज्योग्राफी को दिया है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो मुख्य भौतिक विशेषताएं और जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवाइडेशन है या डिवीजन है, जो मुख्य भूभौतिक विभाग है, उनकी इसने बात कही है। इसके बाद इसने क्या कहा है कि कृषि है और जो कृषि से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसने खनिजों को भी इसके अंदर शामिल किया, जिसमें लोहा है, मैंगनीज है और कोयला है और ऑयल और गैस है। और जो हमारा एटॉमिक है यानी परमाणु मिनरल्स हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। और मुख्य औद्योगिक विकास है उसकी इसने बात कही है। इसके बाद इसने परिवहन को इसमें शामिल किया है, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। और प्राकृतिक संसाधनों को इसके अंदर शामिल किया गया है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इश्यू है वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इन सब के लिए भी बुक है वो महेश कुमार बर्णवाल, MK बर्णवाल यानी महेश कुमार बर्णवाल की जो किताब है वो क्या है आपको काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। और इसके अलावा आप क्या है, कोई भी अगर आप NCERT की बुक्स पढ़ रहे हो, अगर आप इसके लिए इस पूरे हिस्से के लिए क्या है, आप इस पूरे हिस्से के लिए क्या पढ़ रहे हो, NCERT या तो NCERT पढ़ लीजिए या फिर क्या है, या फिर राजस्थान बोर्ड RBSC की जो किताबें हैं उसको भी आप पढ़ सकते हो और आसानी से इस जो ये वाला हिस्सा है इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन ज्योग्राफी का, उसको कवर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इसको आप क्या है आसानी से कवर कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी बहुत ही कम छोटा सा सिलेबस दिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सभी सब्जेक्ट डाल दिए हैं तो ये काफ़ी क्या हो गया है, लेंथी हो गया है। इसके बाद हम बात करें तो इसके जो मुख्य भौतिक विभाग है, भौतिक विशेषताएं हैं और जो प्राकृतिक संसाधन है राजस्थान के, उनको इसमें स्थान दिया गया है। इसके बाद राजस्थान की जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन हो गए, वन्य जीव हो गए और जैव विविधता होगी, उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। और जो मुख्य सिंचाई की परियोजनाएं हैं उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और जो खनिज तत्व है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। एक इसके अंदर शामिल किया गया राजस्थान की जनसंख्या, इसके बाद इसने इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद इसने इसमें शामिल किया है कि जो मेजर इंडस्ट्रीज एंड पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो जो उद्योग है और औद्योगिक विकास है राजस्थान का, उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा,
ये जो राजस्थान ज्योग्राफी वाला हिस्सा है, इस हिस्से को आप कहाँ से कवर कर सकते हो, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक में जो राजस्थान अध्ययन की किताबें लगती है, आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हो। इसके अलावा आप लक्ष्य या राजस्थान पेनोरमा से इनमें से एक किताब ले सकते हो। राज पेनोरमा नाम की किताब आती है चित्रा सिंह की। HD सिंह और चित्रा सिंह की क्या है बुक आती है, उनको क्या है आप सहायता ले सकते हो, अच्छी किताबें हैं। और ये जो कांति जैन और महावीर जैन की लक्ष्य पब्लिकेशन की स्पेशल जो राजस्थान की किताब आती है, उसके अंदर ये क्या है सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी इसको बड़ा टॉपिक दिया है, जिसमें क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, और भारत का जो राजनीतिक प्रणाली है और यहाँ की जो सरकार है उसके बारे में इसने कहा है। तो इसके लिए जो टॉपिक दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संवैधानिक विकास है और भारत का संविधान है, उसके बारे में इसने ये दिया है। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक अच्छी वाली एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, बाकी बुक्स नहीं करूँगा। तो इसके लिए आप एक बुक पढ़ सकते हो, उसका नाम है एम लक्ष्मीकांत, काफ़ी मशहूर किताब है। अगर आप पॉलिटिकल के लिए इस बुक को नहीं पढ़ रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है काफ़ी अच्छी बुक है, उसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर हम इसके बाद बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस है, ये भी इसी का हिस्सा है, जिसके अंदर क्या है जो भारतीय राज्य है उनकी प्रकृति है, डेमोक्रेसी इन इंडिया है, और इसके अंदर ये टॉपिक दिए गए हैं सभी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो पब्लिक पॉलिसी है यानी कि लोक नीति है और लोक अधिकार है, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो इन सबको आप उसी बुक लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हो। सभी को एम लक्ष्मीकांत की बुक है, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसको कवर कर सकते हो। एम लक्ष्मीकांत की बुक है, बड़ी सी बुक है। अगर आप इसके अल्टरनेटिव कोई और बुक पढ़ना चाहते हो तो राजस्थान बोर्ड या NCERT की किताबों से पॉलिटिकल साइंस को कर सकते हो कवर, जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है। इसके साथ में एक मौर्य एंड द्विवेदी, इसके अलावा आप एक बुक और भी पढ़ सकते हो जिसका नाम है मौर्य एंड द्विवेदी। अगर आप मौर्य एंड द्विवेदी को पढ़ रहे हो तो ये आती है परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की। मौर्य एंड द्विवेदी को पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत चाहे मत पढ़ना, वैसे इन दोनों में से कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान की जो राजनीति विज्ञान है उसको भी इसके अंदर शामिल किया है। तो उसके अंदर इन्होंने क्या दिया है, इस वाले हिस्से को आप मैंने जो पहले बुक बता चुका हूँ उसी से कवर कर सकते हो। जो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 से लेकर के जो राजस्थान अध्ययन की क्या है, जो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की किताबें हैं उनसे कवर कर सकते हो। साथ में प्लस में आपको एक बुक और रखनी पड़ेगी, चाहे वो राजस्थान पेनोरमा की किताब हो, चाहे वो किताब किसकी हो, लक्ष्य पब्लिकेशन की चाहे वो किताब हो। तो इनमें से क्या है, आपको क्या है, इन दोनों में से कोई भी एक किताब ले लेना। ये काफ़ी लेंथी और बड़ी किताब है, ये थोड़ी सी छोटी है इसकी तुलना में, लेकिन इसको आपको रटना है तभी ही काम चलेगा। तो इससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा और बहुत सी मुख्य मुख्य बातें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद इसको आराम से पढ़ना। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, तो इसके बारे में बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इसने बात की है। तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात कर चुके हैं कि भाई इसके अंदर क्या आएगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो अर्थव्यवस्था है उसके जो सामान्य सिद्धांत है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो बजट कैसे बनता है, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया यानी वृद्धि और विकास हो गया, ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग हो गया, और इसके बाद इसने फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी है उनको इसके अंदर बताया है, सब्सिडी है, और जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई-कॉमर्स हो गया। तो इन सब के लिए आपके पास एक अच्छी सी किताब है, उसको मैं सजेस्ट करूँगा, उससे आप इसको कवर कर सकते हो। उसमें एक किताब आती है परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की, तो परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की जो बुक्स आती है उसके बारे में मैं बताता हूँ। इसका परीक्षा वाणी
परीक्षा वाणी क्या है, इसके ऊपर आता है नाम, परीक्षा वाणी के नाम से ये मार्केट में मिल जाएगी। वैसे इसका बौद्धिक प्रकाशन है, वैसे इसका क्या है, बौद्धिक प्रकाशन है। तो वहाँ से आप इस वाले हिस्से को क्या है, आसानी से कवर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट और प्लानिंग है, उसकी अगर हम बात करें तो इस वाले हिस्से को आप कहाँ से कवर कर सकते हो, ये भी उसी के अंदर मिल जाएगा। और ये वाला है वो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपको मिल जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो आपको ज्योग्राफी के अंदर भी मिल जाएगा। इसके अंदर HDI है, और इस HDI इसको तो आप करंट अफेयर से भी कर सकते हो। और जो इकोनॉमिक वाला खंड है, आप अगर निरंतर अखबार पढ़ रहे हो तो उससे आप क्या है, इकोनॉमिक खंड को कंप्लीटली पूरा कर सकते हो, जिसमें बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह हो गए। अगर आपको इतने उलझन में नहीं जाना है तो आप एक क्रोनोलॉजी है उसको निरंतर रूप से पढ़ते रहें, करंट अफेयर भी हो जाएगा उसमें और आपका इकोनॉमिक वाला खंड भी हो जाएगा। गरीबी और बेरोजगारी है, वो भी इसका एक हिस्सा है। और जो फ्लैगशिप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, करंट की बात कर रहा है, तो करंट अफेयर भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। और जो सामाजिक न्याय और क्या एम्पावरमेंट है, यानी कि क्या है, सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण वाला भी टॉपिक इसके अंदर रहेगा। तो इसको आप क्या है, ज्योग्राफी की किताब से या इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था की किताब से भी कर सकते हो, जो कि हमारे स्कूलों में लगती है, राजस्थान बोर्ड के या NCERT के, वहाँ से ये आसानी से हो जाएगा। इसके बाद इसने कहा है कि इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, तो इसके लिए मैं कोई अलग से किताब रेफर नहीं करूँगा। जो किताबें मैं आपको पहले ज्योग्राफी और पॉलिटिकल और हिस्ट्री के लिए इकोनॉमी की बता चुका हूँ, वही किताबें हैं कि कक्षा 9 से 12 तक की क्या पढ़ो, राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़ो, राजस्थान स्टडी की बुक्स पढ़ो। इसके अलावा आप कहाँ से इसको पढ़ सकते हो, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की किताब आती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर स्पेशल, उस किताब को भी पढ़ सकते हो। और उसको नहीं पढ़ना है तो आप जो राजस्थान पेनोरमा की पढ़ रहे हो, जो लक्ष्य पब्लिकेशन की किताब पढ़ रहे हो, वहाँ से आपका काम है वो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आ गई, तो ये तो बहुत ही आपका मज़ेदार टॉपिक आ गया है, जिसको मैं खुद करवाता हूँ और यूट्यूब पर मेरे लेक्चर इसके जल्दी ही उपलब्ध हो जाएंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर क्या है, बेसिक्स जो एवरीडे साइंस है उसको आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, कंप्यूटर आएगा और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो ICT है वो भी आएगा। इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी है उसको आएगा। और सैटेलाइट हमारा जो कार्यक्रम इसरो द्वारा संचालित होता है वो इसके अंदर आएगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी आएगा, नैनो टेक्नोलॉजी आएगा, यानी रक्षा प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी है वो इसके अंदर आएगा। इसके बाद मानव शरीर और भोजन और खाद्य पदार्थ है, जो हमारे पोषक तत्व है उसकी, और हेल्थ की केयर यानी कि स्वास्थ्य की देखभाल है वो इसके अंदर आएगा। इसके बाद एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंज और इसके जो प्रभाव है वो आएगा, यानी जो पर्यावरण और पर्यावरण के अंदर जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन वगैरह हो रहा है, उनका क्या है प्रभाव, उनके बारे में भी आएगा। बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आएगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री है वो भी इसके अंदर आएगा। और विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में आएगा ये हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर वगैरह। तो इसको भाई अच्छे से पढ़ लेना, इसको मैं खुद भी तैयार करवा दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद और हम बात करें तो हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर क्या आएगा, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आएगी। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, सॉरी इसके बारे में मैंने आपको बुक्स रेफर नहीं की है कि कौन सी बुक होगी, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए आप एक तो मेरे लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब पर जो मिल जाएंगे आसानी से। एक तो मेरे लेक्चर है वो जो हमारा चैनल है शिक्षित भारत, इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, यहाँ पर मेरे निरंतर वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा आप क्या है, कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 10 तक की जो विज्ञान की किताबें हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको करंट अफेयर से जुड़ी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, उनको आपको निरंतर देखना है। ये जो टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा है ये करंट अफेयर से ज़्यादा आता है कि कब किसने क्या है, किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो वहाँ से आप इसको आसानी से कवर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो किताबें हैं उनमें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक है, उनको भी आपको पढ़ना है। ये मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 11 और 12 वाली, ये मैं बात कर रहा हूँ NCERT की बात कर रहा हूँ, NCERT को पढ़ना है। इसके लिए आपको मैं कोई अलग से बुक नहीं दूंगा, रेफर नहीं करूँगा, और मैं केवल जो स्कूली किताबें हैं उनको बता रहा हूँ। सिर्फ एक वाला हिस्सा है ना, सिर्फ एक वाला हिस्सा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको पर ये जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाला हिस्सा है ना, ये आप जो अगर आपके पास लक्ष्य की किताब है राजस्थान के लिए या फिर आपके पास राज पेनोरमा की किताब है, वहाँ से पढ़ना पड़ेगा आपको। ये विज्ञान वाला हिस्सा नहीं है, नॉर्मली एग्रीकल्चर का हिस्सा है जो आपको राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ना है। तो राजस्थान वाले जो बुक आप ले रहे हो उसमें आपको मिल जाएगा गाइड में। इसके बाद हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो साइंस और विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास है वो भी आपको उसी बुक से मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की। तो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाला है ना हिस्सा, इसको आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आपको एक बुक बता देता हूँ मैं कि या तो आप एक ही बुक पढ़ लीजिए, अच्छी बुक है, यानी कि यूएस शेखावत की बुक आती है, यूएस शेखावत की किताब आती है, आर एस अग्रवाल के साथ मिलकर इन्होंने एक बुक निकाली है। इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, इसमें आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ इसने नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है उसको भी डाल दिया है, तो इसको आप आर एस अग्रवाल की किताब से कर सकते हो। आर एस अग्रवाल और यूएस शेखावत की किताबें आपको क्या है मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है कि ये जो बुक्स है यहाँ पर आपको यूएस शेखावत और क्या है आर एस अग्रवाल की ही किताबें मिल जाएगी दोनों की, और वो मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए ही काम आएगी। इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हो और इनकी क्या है आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, वरना ये समझ में नहीं आता है बच्चों के प्रैक्टिस करने से। अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर है उसमें कोई लफड़ा है ही नहीं। इन्होंने क्या कहा है कि जो मेजर इवेंट है वो क्या है, किस किस का करंट अफेयर है, एक तो राजस्थान का आएगा, एक नेशनल यानी राष्ट्रीय परिदृश्य में आएगा, और जो एक इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आएगा। यानी भैया आपके राजस्थान और भारत और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर है वो आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय की मैं बता दूं, यहाँ पर केवल मुख्य घटनाओं को पूछा जाएगा, वो जो अति चर्चित हो, जैसे अमेरिका के चुनाव हो गए, कहीं कहीं किसी फेमस देश के चुनाव हो गए, किसी देश का कोई प्रधानमंत्री वगैरह का निधन हो गया, या किसी ने त्यागपत्र दे दिया, या किसी ने कहीं पर चुनाव हो गए वो हो गए, या फिर क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं WHO वगैरह, उनसे विश्व बैंक उनसे जुड़ी हुई कुछ न्यूज है जो फेमस न्यूज रही है वो आएगा। राष्ट्रीय परिदृश्य में ही कुछ क्या है प्रसिद्ध बातें पूछी जाएगी। राजस्थान के संदर्भ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ना है। इसने वैसे भी बता दिया है कि मेजर इवेंट को ही क्या है, मेजर करंट अफेयर इवेंट है उनको ही पूछा जाएगा, यानी कि जो माइनर है यानी कि जो गौण और छोटी बातें उनको नहीं पूछा जाएगा, जो फेमस बातें उनको पूछा जाएगा। इसके बाद जो पर्सन और प्लेस है उनकी बात करें, जो प्रमुख व्यक्ति है और जो प्रमुख चर्चित स्थान है जो लेटेस्ट यानी रिसेंट न्यूज में चर्चा में रहे उनको पूछे जाएंगे, और खेल और स्पोर्ट्स से संबंधित गतिविधियों को भी इसके अंदर पूछा जाएगा। अब हम बात करें इसके पेपर के पैटर्न की, तो क्या है मैक्सिमम है वो कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। समय कितना मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, और 1/3 है वो क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो बच्चों नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए हमें पार निकालना है खुद को यहाँ से। तो ये वाला हिस्सा है, इस पर अगर आप थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर लोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। है हिस्सा बड़ा है लेकिन बड़े अच्छे शानदार क्वेश्चन मिलेंगे जिसे आप बड़े प्रेम से कर सकते हो, कोई कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना है, यानी ये जो हमारा करंट अफेयर वाला हिस्सा है इसके लिए हमें क्या पढ़ना है, तो इसके लिए हमें एक तो पढ़ना है क्रोनोलॉजी। जो क्रोनोलॉजी मासिक क्रोनोलॉजी आती है वो रामबाण है, कीमत भी बहुत कम है, पता कर लेना कितनी है। तो क्रोनोलॉजी है वो मात्र आपको 10 रुपये में और बहुत ही महंगा ज्ञान देके चली जाती है। तो क्रोनोलॉजी है उसको आपको मिस नहीं करना है किसी भी महीने, और इसको ज़रूर पढ़ना है। और आपको कम से कम क्या है 1.5 वर्ष का, यानी पिछले क्या है 18 महीने का, पिछले 18 महीने का जिस दिन आपका पेपर हो उससे विगत 18 महीने का क्या है करंट अफेयर आपके तैयार होना चाहिए। प्लस में एक आप कौन सा पढ़ सकते हो, एक राजस्थान पत्रिका या फिर दैनिक भास्कर में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई भी एक न्यूज़पेपर हो, लेकिन हो केवल राष्ट्रीय स्तर का। कौन से स्तर का होना वो कौन से स्तर का चाहिए, वो होना राष्ट्रीय स्तर का चाहिए। राष्ट्रीय स्तर का एक अखबार हो आपके पास, चाहे वो दैनिक जागरण या जनसत्ता भी हो,
और उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ में ही आपको क्या पढ़ना है, क्रोनोलॉजी पढ़नी है, क्रोनोलॉजी पढ़नी है, जिससे आपका ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये उसका इस पूरे एसआई के सिलेबस का पैटर्न और इसका जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा। साथ में आपको रणनीति भी पर भी हमने चर्चा कर ली कि बुक लिस्ट होगी कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको रणनीति के रूप में क्या कार्य करना है। तो रणनीति के रूप में अगर हम बात करें तो रणनीति के रूप में आपको क्या कार्य करना है, आपको एक रूल अपनाना है, 1-3 का रूल अपनाना है। 1-3 का रूल सभी जानते ही होंगे कि आपने एक चीज़ पढ़ ली, उसको 3 बार क्या है, रिवीजन करना है। यानी कुल कितना बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। कितना, कब पढ़ना है, यानी 1 महीने के अंदर पढ़ना है, 1 माह के अंदर ये पढ़ना है किसी भी चीज़ को 4 बार। एक बार तो उसको पढ़ लिया, 3 बार उसका रिवीजन हो गया। और अगर हम बात करें तो जो बुक सेलेक्ट है उनके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। और जो पूरे का पूरा सिलेबस है, हमारा जो पूरे का पूरा सिलेबस है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको आपको क्या है, एग्ज़ाम से पहले, आपका जो एग्ज़ाम है उससे पहले क्या करना है, इसको कम से कम इसको 15 बार पढ़ना है, कम से कम इसको 15 बार पढ़ना है, जिससे आपको क्या हो, यह कंठस्थ हो जाए। और अगर आप डेली का टारगेट सेट करके अगर इसको तैयार करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। और डेली का टारगेट अगर आप सेट करके करते हो, 15 बार आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा और आपको क्या है, बड़ी आसानी से इसमें सफलता मिल जाएगी। तो जय हिंद साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर